तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद जो ऑफिशियल डेटा सामने आए हैं उसमें कि 33 अफराद जाँ बहक हुए हैं और इस वायरस ने 24 घंटे में मजीद 1452 अफराद को शिकार बनाया है, जिसके बाद जेर इलाज अफराद की जो मजमूई तादाद है वो 25,323 हो गई है। और साथ ही एक बड़ा अहम मामला है सिंध के इलाके पीरगोट में जो टेस्ट सामने आए थे, जो कुछ दिन पहले सामने आए थे, उनके मुताबिक तकरीबन 289 अफराद पॉजिटिव थे, 289 अफराद पॉजिटिव। लेकिन अब हुआ ये है कि इस सारे मामले का निजी अस्पताल के टेस्ट ने भांडा फोड़ दिया है। जनरल सेक्रेटरी फंक्शनल लीग सरदार अब्दुल रहीम ने कहा है कि पीरगोट में 250 लोगों के टेस्ट मस्बत आए थे। मुतासर अफराद के दोबारा टेस्ट करने पर अब तक 88 में से 61 अफराद के टेस्ट मस्बत आ चुके हैं। बिल्कुल जी, और 27 अफराद के रिजल्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाला असद पठान। लाला, ये बताइएगा ये क्या मामला है? पहले इतनी बड़ी तादाद में लोगों के टेस्ट मस्बत आते हैं, दोबारा टेस्ट कराए गए तो नेगेटिव आए हैं। जी मदिया, सिंध हुकूमत की तरफ से जो कोरोना के हवाले से टेस्ट कराए जा रहे हैं वो इंतहाई मशकूक हो गए हैं और अब तो लोगों का उनसे एतबार भी उठना शुरू हो गया है कि एक ही इलाके पीरगोट के 250 लोगों के जो टेस्ट कराए गए थे, टेस्ट पॉजिटिव आए थे, उनमें से आज जो है वो 88 लोगों के टेस्ट कराए गए, जिसमें से 61 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं और 27 लोग जो है वो नेगेटिव आए। तो 61 लोग नेगेटिव आए और 27 लोग जो है वो पॉजिटिव आए। तो इस तरह की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मकामी लोगों में शक्कू को शुबात बहुत ज्यादा तेजी से जन्म ले रहे हैं। उसके अलावा सिंध के लोगों में मजबूरी तौर पर सिंध के तमाम इलाकों में इस हवाले से शक्कू को शुबात जन्म ले रहे हैं कि हमें जो बार बार पॉजिटिव करार दिया जा रहा था और वो जाके किसी प्राइवेट अस्पताल से जब टेस्ट कराते हैं तो वो वहाँ से नेगेटिव आ जाते हैं। तो इसने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर सिंध हुकूमत को बेहतर अंदाज में एक टीम तश्कील देना होगी जो सब लोगों के, जितने भी लोग यहाँ पर पहले से पॉजिटिव करार दिए गए थे और जो नेगेटिव करार दिए गए थे उनमें से बहुत सारे लोग जब मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो लोगों के टेस्ट सभी मस्बत आए हैं, 27 अफराद के टेस्ट अभी तक मस्बत आए हैं और 61 के नेगेटिव आए हैं, कोई बैकग्राउंड टेस्टिंग हो सकी है? अभी तक कुछ पता चला है किस बैकग्राउंड के लोगों के 27 टेस्ट मस्बत आए? देखिए जी, ये जो 27 जो पॉजिटिव आए हैं, इन 27 अफराद को पहले भी पॉजिटिव करार दिया गया था और इनके साथ जो 61 लोग नेगेटिव आए ये भी पहले पॉजिटिव करार दिए गए थे। अब वो नेगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव हो गए। इस तरह सिंध के और इलाकों में भी जो लोग नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं वो जाके प्राइवेटली जब चेक कराते हैं तो वो नेगेटिव आ जाते हैं। तो ये एक शकूक शुबात है, बहुत बड़ा एक इशू है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये कोरोना जो है वो बहुत तेजी से फैलेगा। जिन लोगों को कोरोना वायरस है वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं और जिनको नहीं है वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है सिंध गवर्नमेंट के लिए, जिसके लिए जो है वो बड़ी माहिरों की टीम बिठाकर, डॉक्टर्स की टीम बिठाकर इस पर कोई सोच विचार होना चाहिए और बेहतर अंदाज में गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया जी लाला असद पठान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। तर्जुमान GDA सरदार रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने शामिल रमजान में हमें वक्त दिया। सरदार साहब, पहले जब सिंध हुकूमत टेस्ट कराती है तो पॉजिटिव आता है, जब वो दोबारा से टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट नेगेटिव आते हैं, ये तमाम तर क्या सूरत हाल हुई आपके साथ? देखिए, हम पहले भी कहते थे ये बड़ा अलमिया है कि एक गैर संजीदा और निकम्मी हुकूमत सिंध में इस वक्त मौजूद है। इन्होंने बड़े फ़ख्री अंदाज में ये कहते थे कि जी वफाक से जो हमें टेस्टिंग किट्स नहीं मिले, हमें मास्क नहीं मिले वगैरह वगैरह, हमने खुद अपने मंगवाए हैं। अब ये जो सिलसिले सामने आ रहे हैं कि टेस्ट ये जब करा रहे थे पॉजिटिव है, वो भी एक साजिश थी, इस पे पहले बात हो चुकी है, अब दोबारा मैं नहीं करना चाहता। लेकिन अब जो ये आज के रिजल्ट सामने आए, इससे बिल्कुल साबित हो गया है कि इनके जो टेस्टिंग किट्स हैं वो नाकिस हैं और इन्होंने पता नहीं कहाँ से मंगवाए हैं, कितने पैसों में मंगवाए हैं, कितना कमीशन खाया है। तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये टेस्टिंग किट्स कहाँ से मंगवाए इन्होंने, क्योंकि देखें ये तो पीरगोट में 70% लोगों के टेस्ट जो थे वो बदल गए, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। ठीक है, राशिद शाह साहब का भी टेस्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, वहां से ये सारी बात चली है। तो जो टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं वो भी तो पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि अगर टेस्टिंग किट इनका नाकिस है तो ये सारा का सारा जो टेस्टिंग का खेल है, इनका रैकेट है, ये सारा का सारा जो है एक्सपोज हो गया है। और अब जिसका भी टेस्ट
हुकूमती इदारे के टेस्टिंग किट से हुआ है, मैं समझता हूँ वो मशकूक है और ये बड़ी खतरनाक बात है। और सरदार साहब, तमाम चीजों के ये सिर्फ अंदरूनी सिंध की सूरत हाल नहीं है, बल्कि अगर कराची में भी बैठ के जिन्होंने टेस्ट करवाए हैं, अब वो तमाम तो लोग भी तजज्जुब का शिकार हो गए कि कहीं में दोबारा टेस्ट ना करवाना पड़े। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, जो हर जिसका टेस्ट हुआ है वो मशकूक हो गया है। और देखें, हुकूमत की नाअहली इस बात से साबित होती है कि कोरोना के हमारे साथ मुर्तजा वहाब साहब मौजूद हैं। हम सीधे मुर्तजा वहाब साहब के पास चलते हैं, जरा उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। मुर्तजा साहब, क्या हुआ है, क्या मामला है? पीरजो गोट में अचानक इतनी बड़ी तादाद में टेस्ट मस्बत आते हैं, फिर उसके बाद अचानक बहुत सारे नेगेटिव आ जाते हैं, क्या हुआ है? शफात, देखें, जो पीरजो गोट के अंदर पहले 289 लोग पॉजिटिव आए थे, उनके टेस्ट भी सिंध हुकूमत नहीं किए थे। उसके बाद एक खबर ये आई कि एक और हमारे जो एमपी जब कराची पहुंचे और उनका वापस सिंध हुकूमत ने टेस्ट कराया एहतियात के तौर पर, और जब उनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, उनका टेस्ट नेगेटिव आया, तो सिंध गवर्नमेंट ने फर्दर उसको वेरीफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट किया और हमने रैंडम सैम्पलिंग जो लोग पहले पॉजिटिव आए थे उनमें से कुछ रैंडम लोग निकाले कि इनका टेस्ट वापस करते हैं और उनका टेस्ट कराची में एक बार फिर कराया जाता है, तो उसके अंदर रिपोर्ट आ गई। ये शो करता है कि सिंध गवर्नमेंट खुद चेक्स एंड बैलेंसेस उसने लगाए हुए हैं और डॉक्टर्स भी ये बताते हैं कभी कभार फॉल्स नेगेटिव आ जाता है और हतमी तौर पर आप उस वक्त तक एसिटेन नहीं कर सकते कि आया कोई शख्स नेगेटिव है या पॉजिटिव जब तक उसके 2 नेगेटिव नहीं आते। तो इनका एक नेगेटिव आ गया है, उस नेगेटिव के बाद एक और टेस्ट इनका लिया जाएगा और अगर इंशाल्लाह वो भी नेगेटिव आया तो दे विल बी ट्रीटेड एज क्योर्ड। ये तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो सिंध गवर्नमेंट यूज कर रही है। अच्छा मुर्तजा साहब, ये कहिएगा, ये शिकायत जो है ये बाकी शहरों से भी आ रही है। हमारे रिपोर्टर मुजफ्फराबाद से उन्होंने टेस्ट कराया तो टेस्ट उनका जो है वो पॉजिटिव आया, इस्लामाबाद जाके टेस्ट कराया तो इस्लामाबाद में जाकर उनका टेस्ट नेगेटिव आया। तो ये प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या ये किट्स आपके पास नाकिस आ रही है या सैम्पलिंग कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है? मदीहा में मुजफ्फराबाद या इस्लामाबाद के लिए तो मैं जवाब नहीं दे सकता, उसके लिए तो वफाकी। लेकिन मैं तो किट्स की बात कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं किट्स के ऊपर भी कोई बात करूंगा तो लोग नाराज हो जाते हैं, फिर खामखा में फिर एक इल्जाम तराशी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। किट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कभी कभार सैम्पलिंग का भी प्रॉब्लम होता है। कभी कभार ये होता है कि जो लोग सैंपल इकट्ठा करने के लिए गए शायद वो सही तरीके से सैंपल नहीं उठा पाए। ये गलतियां हो सकती हैं, एक ये ह्यूमन प्रोसेस है, इसके अंदर कोई मैकेनिकल अंदाज से काम नहीं होता। एक शख्स जाता है सैंपल लेने के लिए, अगर वो सैंपल इकट्ठा करने में उससे कोई गलती हो गई तो टेस्ट जो है आपका का प्रोसेस गलत भी हो सकता है। एक चीज मुर्तजा दोबारा क्लियर कर दीजिएगा, ये जो टेस्ट पहले हुए ये गवर्नमेंट ने कराए थे और जब उनकी रीवेरिफिकेशन हुई तो वो भी सिंध गवर्नमेंट ने की है? जी शफात, हमने दोनों टेस्ट, पहला टेस्ट भी पीरजो गोट का हमने किया और हमने क्यों किया कि हमें पीरजो गोट से एक खातून का पता चला जिनकी डेथ हुई थी, इनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो सिंध हुकूमत ने एहतियात के तौर पर रैंडम सैम्पलिंग जब पीरजो गोट के अंदर की तो उसमें एक नंबर आया जो कि पॉजिटिव था। उसके बाद रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस भी सिंध गवर्नमेंट ने खुद किया, हमारी टीम्स ने, हमने टेस्ट कराए, अखराजात हमने बेयर किए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरदार रहीम साहब GDA से हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों अफराद का बहुत बहुत